नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल आध्यात्मिक ज्ञान पर। दोस्तों, भारत में हिंदू धर्म ग्रंथों, पौराणिक ग्रंथों और शास्त्र आदि के अनुसार हर महीने कोई ना कोई उपवास, कोई ना कोई पर्व, त्योहार या संस्कार आदि आता ही रहता है। परंतु कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को जो व्रत किया जाता है, उसका सुहाग इन स्त्रियों के लिए बहुत अधिक महत्व होता है। दरअसल इस दिन को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार समझा जाता है कि जो प्यारे जोड़े इस व्रत को रखते हैं तो उनमें दूसरे के लिए सबसे ज्यादा मोहब्बत होती है। करवा चौथ का व्रत प्यार का चिन्ह भी समझा गया है। ये न सिर्फ पति की उम्र बढ़ाता है, बल्कि ये प्यार को दोनों के बीच कई गुना बढ़ा देता है। ये व्रत ही नहीं होता, अपितु इसमें प्यार भी छुपा होता है। ये व्रत सच्चे प्यार को दर्शाता है। दोस्तों, व्रत को सच्चे प्यार की निशानी मानी जाती है। दोनों के बीच एक रिश्ता ऐसा जुड़ जाता है जैसे मानो प्रकृति आपस में बातें कर रही हो, जैसे धरती और अंबर, जैसे सागर और नदी का मिलन होता है। उसी तरह प्यारे जोड़ों के लिए आपस में प्यार समर्पण करने का विशेष दिन समझा जाता है, विशेष व्रत आदि समझा जाता है। करवा चौथ का व्रत पति पत्नी दोनों को मिलकर करना चाहिए। यदि किसी कारणवश पति ना कर पाए तो पत्नी को करना चाहिए। पत्नी यदि तो पति को पत्नी के लिए आत्मसमर्पण हेतु व्रत आदि करना चाहिए। ऐसे में भगवान शिव और मां पार्वती अत्यंत आश्चर्यजनक रूप से प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, समझा जाता है कि इससे जीवन सुखद होने लगता है। हालांकि पूरे साल में हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग बड़े धूमधाम से इस त्योहार को मनाते हैं, परंतु उत्तर भारत, खासकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि में इस दिन अलग ही नजारा होता है। करवा चौथ व्रत के दिन एक ओर जहां दिन में कथाओं का दौर चलता है, तो दूसरी ओर दिन ढलते ही विवाहिताओं की नजरें चांद के दीदार के लिए बेताब हो जाती है। चांद निकलने के पश्चात घरों की छतों का नजारा भी देखने लायक होता है। जय माता पार्वती, क्योंकि यह व्रत माता पार्वती को समर्पित होता है। जब आप कमेंट माता पार्वती लिखते हैं तो इससे आपके पति की आयु बढ़ेगी तथा पत्नी की आयु बढ़ेगी। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे, ताकि करवा चौथ पर आपको लाभ हासिल हो जाए। दोस्तों, दरअसल सारा दिन पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखने के, आज आसमान के चमकते चांद का दीदार कर अपने चांद के हाथों से निवाला खाकर अपना व्रत है। करवा चौथ का सुबह सूर्योदय से पहले ही 4 बजे के पश्चात शुरू हो जाता है और रात को चंद्र दर्शन के पश्चात ही व्रत खोला जाता है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है और करवा चौथ व्रत की कथा सुनी जाती है। मान्यता है कि विवाह उपरांत 12 या 16 साल तक लगातार इस व्रत को किया जाता है। दोस्तों, परंतु इच्छा अनुसार जीवन भर भी विवाहिताएं इस व्रत को रख सकती है। समझा जाता है कि अपने पति की लंबी उम्र के लिए इससे श्रेष्ठ कोई आदि नहीं होता। दोस्तों, अब हम ये जानते हैं कि आखिर 2023 में करवा चौथ कब है और क्या है। पूजा का शुभ मुहूर्त शास्त्रों में कहा गया है कि शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ करने से पति पत्नी में प्यार कई गुना बढ़ जाता है। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ मिलता है। जानिए चांद निकलने का समय, तारीख और पूजा का शुभ मुहूर्त। दोस्तों, 2023 में इस बार करवा चौथ नवंबर के महीने में यानी 1 तारीख को मनाया जाएगा और इस दिन बुधवार है और पूजा का मुहूर्त है शाम 5:36 से लेकर शाम 6:54 तक, जो कि पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। इसी मुहूर्त में आपको पूजा पाठ करना है और चांद निकलने का समय है 8:15, जो कि इस बार चांद जल्द ही निकलेगा। हर जिले में चांद अलग अलग निकलता है, अलग अलग समय पर निकलता है, परंतु चांद निकलेगा अवश्य। आपका व्रत पूरा और सफल होगा अवश्य। दोस्तों, विशेष करवा चौथ पर सुहागिन महिलाएं करती है एक बड़ी जाने अनजाने में पहन ले हैं ऐसे कपड़े जिसके कारण पति पर आते हैं भारी संकट। इसीलिए खासकर करवा चौथ पर ऐसे कपड़े और सर पर ऐसी चुन्नी कभी ना ओढ़े। दोस्तों, करवा चौथ महिलाओं का एक महत्वपूर्ण व्रत है जिसे देश भर में बड़ी ही श्रद्धा और प्यार से मनाया जाता है। बॉलीवुड में लगभग सभी अभिनेत्रियां
इस व्रत को भली भांति करती हैं। आपको बता दें, विदेशों में रहने वाली महिलाएं भी करवा चौथ को मानती हैं। ऐसे में करवा चौथ की शॉपिंग तैयारियां महिलाएं कई दिनों पहले से ही करना शुरू कर देती। परंतु क्या आप जानते, विशेष तौर पर करवा चौथ के दिन ऐसे कपड़े और ऐसी चुन्नी कभी नहीं पहननी चाहिए। यहां तक कि बॉलीवुड में अभिनेत्रियां भी ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनती। व्रत टूट जाता है, पति पर आते हैं भारी संकट। दोस्तों, ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि ये त्योहार पति के लिए किया जाता है। इसीलिए ऐसा पाप अनर्थ कभी मत करना। तो चलिए जानते हैं, एक सुहागिन महिला को अपने पति की निशानी कभी किसी पराई स्त्री को नहीं देनी चाहिए। इसे शास्त्रों में अशुभ जाता है। जैसे शादी का जोड़ा, माथे की बिंदिया, सिंदूर, सूत्र, पायल, पैरों की बिछिया, आपकी शादी की चुन्नी जो कि बहुत महत्व रखती है। ऐसे में कोई भी 16 श्रृंगारों में से कोई भी एक चीज कभी किसी पराई स्त्री को नहीं देनी चाहिए। शास्त्रों में इसे अच्छा नहीं समझा जाता, क्योंकि ये आपके पति की निशानी है। परंतु हां, आप किसी को नया वस्त्र या नया श्रृंगार दे सकते हैं, परंतु आप अपना कभी ना दें, अन्यथा पति पर संकट आ सकते हैं। आप दोनों के दूरियां पैदा हो सकती हैं। पति पत्नी में प्यार कम हो सकता, और हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि पति पत्नी में प्यार कम हो जाए। इसीलिए थोड़ा संयम नियम का पालन अवश्य करें। दोस्तों, अब जानते हैं विशेष करवा चौथ पर ऐसे कौन से कपड़े नहीं पहनने चाहिए जिसके कारण व्रत कभी ना टूटे, पति पर कोई भी संकट ना आए। तो चलिए ये भी जान लेते हैं। दोस्तों, जब किसी लड़की की शादी होती है तो उसे लाल जोड़े में विदा किया जाता है। यहां तक कि फेरों के समय में भी लाल चुन्नी पहनाई जाती है। देवी देवताओं में लाल कपड़े का महत्व समझा जाता है। शास्त्रों में लाल और भगवा रंग बड़ा ही शुभ और मंगलकारी समझा जाता है, अत्यंत दुर्लभ समझा जाता है। परंतु इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं, विशेष तौर पर करवा चौथ के दिन एकदम सफाचट सफेद साड़ी, सफेद सूट, फिर चाहे उस पर मोती ही क्यों ना लगे, आपको करवा चौथ पर कतई नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि ये रंग स्त्री के विधवा होने का रूप होता है। और बात जब करवा चौथ की हो तो सफेद वस्त्र कभी नहीं पहनना चाहिए। यहां तक कि उपहार में भी व्यक्ति को, महिला को सफेद वस्त्र नहीं देना चाहिए, बहुत ही शुभ समझा जाता है। दोस्तों, खास करवा चौथ पर यदि आपका शादी का जोड़ा रखा हुआ है तो उसे पहनकर इस व्रत को करने से बहुत ही शुभ समझा जाता है। शादी का जोड़ा करवा चौथ पर जब कोई महिला पहनती है तो इससे पति को बहुत खुशी होती है, साथ ही साथ माता पार्वती का मिलता है आशीर्वाद, क्योंकि ये जोड़ा आपके अटूट प्यार की निशानी है और मंत्रों से बंधा होता है तथा बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ और देवी देवताओं का, माता का मिला होता है। इसीलिए शादी का जोड़ा विशेष करवा चौथ पर अवश्य पहनना चाहिए। ऐसे में यदि आपके पास शादी का जोड़ा नहीं है तो आप बाजार से भी लाल चुन्नी, लाल कपड़े पहन सकती हैं। दोस्तों, खास करवा चौथ पर लाल रंग का जोड़ा, भगवा रंग, हरा, पीला, गुलाबी, इन सभी रंगों के कपड़े पहने जा सकते हैं, जो कि ये रंग गलत नहीं होते। विशेष करवा चौथ के दिन आप पुराने कपड़े भी पहन सकती हैं। दोस्तों, खासकर करवा चौथ पर मांग में ऐसा सिंदूर कभी नहीं चाहिए होता है, घोर अनर्थ लगता है, स्त्री को पाप, और करवा चौथ का व्रत भी सफल कभी नहीं होता। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, सबसे पहले आपको बता दें, जब भी आप सिंदूर लगाएं तो माता पार्वती का ध्यान अवश्य करें, क्योंकि माता पार्वती ही अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती है। इसीलिए मां को एक लायक तो बनता है। दोस्तों, नंबर 2, खासकर करवा चौथ पर आप ऐसी गलती कभी ना करें। कम से कम आज के दिन माथे पर भरपूर मात्रा में जितना लंबा हो सके पर सिंदूर लगाना चाहिए। ऐसा दृश्य देखकर माता पार्वती अति होती है और देती है अखंड सौभाग्यवती का वरदान। माता पार्वती को बहुत खुशी होती है जब कोई स्त्री भरपूर मात्रा में सिंदूर लगाती है। दोस्तों, नंबर 3, कई लोग फैशन के लिए माथे पर शॉर्ट सिंदूर लगाना पसंद करते हैं, परंतु शास्त्रों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं बताया गया है। खासकर ऐसी स्त्रियों को माता पार्वती बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। यदि आप हल्का सा सिंदूर लगती है तो इससे आपके सदैव विपदाएं बनी रहेंगी। आपका पति किसी पराई स्त्री की ओर आकर्षित हो सकता है। आप दोनों के बीच में दूरियां पैदा हो सकती है। आपके पति के कई संबंध हो सकते हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि भरपूर मात्रा में माथे पर सिंदूर लगाने से पति पत्नी में प्यार और बढ़ जाता है, पति भी होता है, आकर्षित मिलता है, लंबी उम्र का वरदान। इसीलिए कम से कम विशेष कर करवा
चौथ पर ऐसी गलती कभी ना करें दोस्तों। नंबर 4, सिंदूर की डिबिया यदि हाथों से गिर जाए तो ये शुभ लक्षण नहीं होते। यदि ऐसा हो जाए तो माता पार्वती को याद जरूर करें, बला टल जाती। साथ ही साथ सुहागन महिला को अपना इस्तेमाल किया गया सिंदूर कभी किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये आपके पति की निशानी है। ऐसा करने से पति भटक जाता है, दोनों के बीच आती है भारी विपदाएं। दोस्तों नंबर 5, यदि आपका पति आपकी मांग में सिंदूर भरता है तो यह बहुत ही शुभ समझा जाता है। माता पार्वती अति प्रसन्न होती है और मिलता है 7 जन्मों तक का साथ। ये दृश्य बात का इशारा करता है कि आपका पति आपसे बहुत प्यार करता है। माता को होती है खुशी, मां बचाती है संकटों से। देखिए करवा चौथ की इस वीडियो में पूरा जानकारी है, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है और वीडियो अंत तक अवश्य देखें। आज का वीडियो बहुत ही सुंदर है, ज्ञानवर्धक है। इस वीडियो में आपको करवा चौथ की विधि भी बताई गई है दोस्तों। खास करवा चौथ पर जब आप शॉपिंग करें तो क्या खरीदें और क्या नहीं, और क्या लाना और क्या पहनना और क्या खरीदना सबसे जरूरी समझा जाता है। आइए जानते हैं दोस्तों। करवा चौथ अब बस कुछ ही दिन दूर है, ऐसे में जरूरी हो जाता है कि अब जल्द से इस विशेष दिन के लिए जरूरी चीजों की शॉपिंग कर लेनी चाहिए। आज हम आपको बताएंगे कि विशेष करवा चौथ पर क्या खरीदें और क्या नहीं, और क्या खरीदना सबसे उत्तम और सबसे विशेष समझा गया है। तो आइए जानते हैं दोस्तों, इस विशेष करवा चौथ पर सबसे पहले आपको बता दूं, खरीदारी करते समय क्या खरीदना सबसे विशेष समझा गया है। ये जानना आपको बहुत ही जरूरी है। नंबर 1, कपड़े। महिलाएं करवा चौथ पर अपनी में पहनी साड़ियां या लहंगे को ही पहनती थीं, परंतु अब जसमजा बदल गया है। अब महिलाएं इस नए ट्रेडिशनल कपड़े लेना पसंद करती हैं। आप चाहे ये कपड़े किसी भी तरह के ले सकती हैं, परंतु लाल, हरा, पीला, गुलाबी, मेहरून और ऑन रेज कलर सबसे विशेष माने गए हैं। परंतु लाल रंग के जोड़े का सकारात्मक असर कुछ अलग ही रंग लाता है और इसे पहनना भी शुभ समझा गया है दोस्तों। नंबर 2, वहीं को आसान भाषा में इस तरह समझा जा सकता है कि ये वो तोहफा होता है जो सास को दिया है। इसीलिए बाजार से खरीदारी करते समय एक बहू को यह ज्ञान होना चाहिए कि इसे अपनी सास के लिए कोई गिफ्ट अवश्य खरीदें और उन्हें दें दोस्तों। नंबर 3, चूड़ियां लेना कतई ना भूलें। सुहागन के श्रृंगार में इसका विशेष महत्व समझा जाता है, इसीलिए इसे अवश्य लें। इसके लिए चाहे तो आप मैचिंग चूड़ियां ले सकती हैं या फिर हैवी कड़े ले सकती हैं। करवा चौथ में इसका होना बहुत ही शुभ समझा गया है। इसके बगैर करवा चौथ व्रत भूरा समझा जाएगा दोस्तों। नंबर 4, आभूषण। करवा चौथ पर आभूषण की खरीदारी की जाती है। ऐसा इसलिए कि महिलाएं अपनी साड़ी के साथ ही आभूषण लेना भी पसंद करती है। आप चाहे तो ट्रेडिशनल या मॉडर्न आभूषण ले सकती हैं दोस्तों। नंबर 5, करवा चौथ से पहले महिलाएं घर पर ही मेहंदी लगाया करती थीं, परंतु अब मार्केट में ही उन्हें आसानी से मेहंदी लगाने वाले मिल जाते हैं। वैसे यदि आप इसके लिए लंबी लाइन नहीं लगाना चाहती है तो घर पर ही मेहंदी लगाना एक बेहतर समझा जाएगा दोस्तों। नंबर और छलनी करवा मिट्टी से बना छोटा सा करवा होता है जिसमें पानी भरा जाता है। कड़वे से चांद को देखते हुए नी चढ़ाया जाता है, वही छलनी से चांद जाता है और फिर पत्नी पति को देखती है। कड़वे से ही पति पत्नी को पानी पिलाता है। यदि ये दोनों चीज करवा चौथ पर ना हो तो आपका व्रत सफल नहीं समझा जाएगा, बल्कि अशुभ परिणाम मिल सकते हैं दोस्तों। नंबर 7, विशेष करवा चौथ पर मोर पंख अवश्य खरीदने चाहिए। इससे सकारात्मक परिणाम हासिल होते हैं और पति का जीवन सुखमय बीतता है। विशेष करवा चौथ पर मोर पंख घर में लाने से दौलत का आगमन भी होता है। पति पत्नी को अपने कमरे में मोर पंख अवश्य लगाना चाहिए, इससे प्यार और बढ़ जाता दोस्तों। नंबर 1, विशेष करवा चौथ पर तीलियां या सिक्कों का होना बहुत ही अहम समझा गया है। करवा चौथ पर तीलियां अवश्य होनी चाहिए दोस्तों। अब ये भी जान लेते हैं कि खास करवा चौथ पर क्या ना खरीदें और किन किन गलतियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। नंबर 1, विशेष करवा चौथ पर सफेद कपड़ा और काला कपड़ा कतई ना पहने, ऐसा करने से रिश्तों नेगेटिविटी आएगी। नंबर 2, करवा चौथ खुशी का त्योहार समझा जाता है। ऐसे में धारदार चीजें, चाकू, छुरी, कैंची आदि बिल्कुल भी नहीं खरीदने चाहिए। ऐसा करना पति पत्नी में झगड़ा आदि हो सकते हैं। नंबर 3,
करवा चौथ पर टूटी हुई छलनी और चटका हुआ करवा बिल्कुल भी ना खरीदें। आपका व्रत खंडित हो सकता है। ऐसे में आपको अशुभ परिणाम मिल सकते हैं। ऐसा करने से बचे दोस्तों। नंबर 4, करवा चौथ में इस्तेमाल होने वाली सीखे या तीलियां बिल्कुल भी खंडित नहीं होनी चाहिए। जैसे उनकी टूटी हुई डंडियां बिल्कुल भी ना हो। यदि ये तीलियां टूटी हुई हैं तो आप इन्हें इस्तेमाल ना करें और दूसरी खरीद लें। दोस्तों, नंबर 5, सबसे पहले मुहूर्त के अनुसार पूजा पाठ करें। बगैर मुहूर्त के अनुसार पूजा पाठ करने का फल हासिल नहीं होगा। इस बात का ध्यान आपको होना चाहिए। जो महिला मुहूर्त पर पूजा पाठ करती है तो उसके पति को कई लाख गुना व्यापार में फायदा होता है, रिश्तों में मधुर फल हासिल होते हैं। देखिए, पहले आप मुहूर्त में पूजा पाठ कर लें, आप आराम से कहीं बैठ जाएं। फिर चंद्रोदय के पश्चात पूजा पाठ करने से मुहूर्त का लाभ भी मिल जाएगा और चांद के दीदार भी हो जाएंगे। दोस्तों, करवा चौथ के दिन चाहे कुछ भी हो जाए, एक सुहागिन महिला को ना ही रंग का कपड़ा पहनना चाहिए और ना ही किसी औरत को अपनी ये चीज देनी चाहिए, अन्यथा आपके पति का जीवन संकट में पड़ जाएगा। आपके रिश्ते भी सकते हैं। करवा चौथ का पर्व कोई साधारण पर्व नहीं है, ये बात आप लिख लें। स्त्री को सदैव ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि उसका पति सिर्फ उसी के लिए बना है। अर्थात यदि कोई औरत अपना मेकअप किसी गैर औरत के साथ शेयर करती है तो उसका पति भी कहीं और शेयर हो जाता है। मतलब आपका पति नहीं रहता, उसका मन और भटकने लगता है। ऐसे में आपका मंगलसूत्र, सिंदूर, यहां तक कि पैरों से लेकर बिंदिया तक कोई भी चीज किसी औरत को शेयर ना करें, क्योंकि ये आपके पति की है। आपके पति पर बस आपका हक है और आपका हक कोई और औरत नहीं छीन सकती। दोस्तों, ये बात आप लिख लें। आप नया मेकअप खरीद कर दे सकते हैं, परंतु अपना तो मरते दम तक किसी को मत देना। चाहे गंगा में विसर्जित कर देना, परंतु किसी औरत को मत देना। दोस्तों, विशेष तौर पर करवा चौथ का व्रत एक अधूरी शादी वाली महिला को कभी नहीं रखना चाहिए। यदि आप गर्भवत हैं और आप इस व्रत को रखने में सक्षम हैं तो आप इस व्रत को रख सकती हैं। यदि आपकी स्थिति व्रत रखने की नहीं है तो डॉक्टर की सलाह अवश्य ले। साथ ही साथ कन्या करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं। और वही यदि आपकी कोर्ट मैरिज हुई है और 7 फेरे नहीं हुए हैं तो ऐसे में आप इस व्रत को कभी ना रखें, क्योंकि ये शास्त्रों के विरुद्ध समझा जाएगा। ऐसा पाप मत करना। पहले हिंदू रीति रिवाजों के साथ 7 फेरे ले लें, तभी ही इस व्रत को कर सकती हैं। दोस्तों, जो स्त्री कोर्ट कचहरी से शादी करती हैं और 7 फेरे नहीं लेती हैं तो ऐसी शादी अशुभ जाती है। फिर चाहे वह किसी भी धर्म से शादी क्यों ना हो, ऐसी शादी अपवित्र ही मानी जाती। ऐसी औरत मात्र एक रखेल के रूप में देखी जाएगी। मात्र यह रिश्ता एक कचरा है और कुछ नहीं। जिस शादी में 7 फेरे होते हैं, परिवार सहित आशीर्वाद होता है, वह शादी पूरी और सफल एवं खुशी और एक अच्छे पैमाने के साथ देखी जाती है। दोस्तों, अब जानते हैं करवा चौथ पर खाने में क्या बनाना चाहिए और क्या खाना चाहिए, और व्रत रखने से पहले सरगी कैसे ले, किस समय, और इसे कौन देता है। विवाह के पहले साल में मायके से सरगी देने की भी परंपरा रही है, जबकि एक अन्य कथा के अनुसार जब द्रौपदी ने करवा चौथ का व्रत रखा था तब उनकी सासू मां सरगी दी थी। इस तरह मायके और ससुराल से सरगी की परंपरा जुड़ी हुई है। सरगी के समय लेना चाहिए। सबसे पहले आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए। सर्दी में आप मेवे आदि खा सकते हैं, फल फ्रूट खा सकते हैं, नारियल पानी इस समय आप अवश्य पिए, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद समझा जाता है। दूध जलेबी आप खा सकते हैं, तला भुना भूल कर भी न खाएं, इससे आपका पेट खराब होगा और आपका व्रत टूट जाएगा। ज्यादा से ज्यादा आप लौह का जूस पिए। सरगी में लहसुन प्याज का खाना कभी मत खाना, नहीं तो मां देवी पार्वती आपसे क्रोधित हो जाएंगी और आपका व्रत खंडित हो जाएगा। सरगी खाने का समय सूर्योदय से पहले सरगी खा लेना चाहिए, यानी कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे के अवश्य खा लेना चाहिए, क्योंकि इसके पश्चात सूर्य उदय हो जाता है। इसके पश्चात आप खाएंगे तो आपका व्रत टूट जाएगा। सरगी खाने से शक्ति मिलती है तथा बड़ों का आशीर्वाद मिलता है और आपका व्रत पूरा और सफल होता है। दोस्तों, करवा चौथ पर खाने में ये चीज कभी नहीं बनाना चाहिए। माता के भोग में इन चीजों को कभी नहीं चढ़ाया जाता। करवा चौथ पर भूल कर भी लहसुन प्याज का खाना कभी नहीं चाहिए। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन आप खड़ी पकौड़ा, खीर, पूरी, हलवा आदि जरूर बनाएं।
आप चाहे तो गोभी की सब्जी, केले की सब्जी, पनीर आदि बना सकते हैं, चावल भी बना सकते हैं, परंतु माता रानी के लिए खास भोग में हलवा पूरी, खीर, छोले की सब्जी आदि बना सकते हैं। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।